नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऋतिक मोटिवेशन और इस चैनल पर मैं आपकी लगातार हेल्प करता हूं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के अंदर जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट नॉलेज, राइट एक्सपीरियंस और कुछ राइट डायरेक्शन के साथ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अगर आप भी अपने टाइम को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो या फिर अपने लिमिटेड काम करके उसमें एक अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी जनरेट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 बेहतरीन स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 90% तक इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा हद तक इंप्रूव करेगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्रोडक्टिविटी हार्ड वर्क से नहीं मिलती है। कई लोग सोच लेते हैं कि मैं ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा तो मेरे को प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। आपने कभी ना कभी नोटिस करा होगा कि आपने स्कूल में बच्चों को देखा होगा जो पूरे सेमेस्टर तो पढ़ते नहीं है, उसके बाद में 1-2 दिन पढ़ के एक अच्छा खासे मार्क्स ले आते हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कम टाइम के अंदर एक अच्छा खासा रेवेन्यू अपने बिजनेस के अंदर जनरेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी को बोलते हैं कि मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी मेहनत करते हो, मैटर ये करता है कि आपके काम करने से प्रोडक्टिविटी कितनी जनरेट होती है। तो दोस्तों, अगर आपके काम में अभी तक प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, जबरदस्त 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की ओर। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक इंक्रीज करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप है उसका नाम है प्रायोरिटाइज योर टास्क। दोस्तों, इस मेथड के अंदर आपको क्या करना होता है कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि भैया सारे के सारे काम मुझको खुद ही करने हैं और हम जाने अनजाने में उन कामों को भी कर लेते हैं जिससे हमको बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है। अब आपको यही चीज को बहुत ध्यान से समझना है। आपको 3 स्टेप्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कौन से स्टेप्स? पहला, आपको अपनी एक टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है। समझो कि दोस्तों, आपको दिन के अंदर 10 काम होते हैं जो आपको लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या करा, वो 10 काम अपने कॉपी पेन के अंदर लिख लिया, ठीक है। उसको लिखने के बाद अब जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आपको क्या करना है, उन कामों में से भी कुछ काम ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उन कामों को भी आप सबसे पहले लिखो। सपोज करो कि 4 काम उन 10 कामों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगर मैं बोलूं कि आप दिन की शुरुआत में ही मेंढक खा लिया करो तो आपको कैसा लगेगा? यार, मेंढक खा लिया करो। दोस्तों, इसको एक टेक्निक बोलते हैं जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। मतलब मॉर्निंग के टाइम पर हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है और हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट हमारे लिए यह है कि हम सबसे मुश्किल टास्कों को उसी टाइम के अंदर कर कुरा के खत्म करें, ठीक है। उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड स्टेप, यूज टाइमर। दोस्तों, कई बार हम अपने टास्क को बना तो लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि भैया अब ये मेरा गोल है, इसको मैं अचीव करूंगा, बट हम उसके आगे टाइम लिमिट फिक्स नहीं करते हैं। उसकी वजह से जो हमारा वो गोल है वो पेंडिंग होता चला जाता है। अगर आपने कभी नोटिस करा होगा कि जब भी आप टाइमर लगा देते हो, फॉर एन एग्जांपल एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, जब तक उसके अंदर टाइमर लगा होता है कि बस अगले ही 10 सेकंड बचे हैं, 15 सेकंड बचे हैं, 20 सेकंड बचे हैं, 1 मिनट बचा हुआ है, तो जो प्लेयर्स हैं वो भी अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा लगा देते हैं। अगर आप भी अपने आप को एक टाइम देने लग जाओ कि भैया मुझको ये टास्क इतने टाइम के अंदर खत्म करना ही करना है, तो दोस्तों आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी जनरेट होगी। इसके अंदर आप पोमोडोरो टेक्निक को अपना सकते हो। दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आपको 25 मिनट्स के अंदर अपने उसी काम के ऊपर फोकस करना है, उसके अलावा कहीं और आपको फोकस नहीं करना है, राइट। 25 मिनट आपको उसी काम के ऊपर फोकस करना है, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। आप अगर इस टेक्निक को अपनाओगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, थर्ड स्टेप है हमारा एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, अब आप ये समझो यार कि हम एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं जहां पर हमको कदम कदम पर डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है, चाहे वो मोबाइल के थ्रू मिले, सोशल मीडिया के थ्रू मिले या फिर किसी भी पर्सन के थ्रू मिले, बट हमको डिस्ट्रैक्शन हर एक कदम पर मिलती है। अब आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड नहीं करना है, आपको बिल्कुल अपने काम के ऊपर फोकस करना है। आइडेंटिफाई करो कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है। यार, ये देखो, हमको ही पता होता है कि हमारी क्या क्या कमियां हैं और हम अगर अपनी कमियों को पहचानते हैं तो भी हम उसको बहुत हद तक सही कर सकते हैं। अगर आपको फोन एडिक्शन है, आपको अगर अपने मोबाइल का, तो उसको एक रूम के अंदर अलग रख दीजिए। दोस्तों, आप कभी भी देख लेना, ये जितने भी नेटफ्लिक्स हैं, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये डकैत हैं। ये आपके टाइम और आपकी एनर्जी को दोनों को खा रहे हैं, बट आपको कुछ पता नहीं लग पा रहा है। तो दोस्तों, इनको अवॉइड करना स्टार्ट करो। जितने भी बड़े लोग हैं, अब आप ये सोचो कि यार बिल गेट्स है, बिल गेट्स एक हफ्ते के अंदर एक किताब पढ़कर खत्म कर देता है। उसके पास इतना ज्यादा मनी है, वो फाइनेंशियल इतना फ्री है कि वो वर्ल्ड में कहीं पर भी जाके कुछ भी ट्रैवल कर सकता है, वो जो चाहे अपनी मर्जी की वो कर सकता है, उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तब भी वो इन सभी डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहता है। तो दोस्तों, आपको भी अपना डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करो और कुछ समय के लिए उसको दूर कर दो। धीरे 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 काम करोगे तो उसके बाद ही आदत लगेगी। स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसी करा था, मुझको भी लैपटॉप से जब मैं काम किया करता था तो मेरे को लैपटॉप में यूट्यूब का बहुत ज्यादा शौक था। बस
मैंने उसको अवॉइड करना शुरू करा और काफी अच्छा रिजल्ट मुझको आने वाले टाइम में मिला। दोस्तों स्टार्टिंग में भले ही आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगे कि यार इतनी देर हो गई मैं कुछ बढ़िया कर नहीं पा रहा हूं, बट दोस्तों थोड़े ही समय के बाद आपको आदत पड़ जाएगी और आप अपने काम के ऊपर धीरे धीरे फोकस करने लग जाओगे। तो याद रखना कि जिस डायरेक्शन के अंदर आप देखते हो ना, वहीं तक का व्यू आपको बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो जहां पर आप फोकस करोगे वो उसकी आपको आदत भी लग जाएगी। शुरुआत में बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, प्रॉब्लम होगी, बट आपको अपने काम के ऊपर फोकस करते रहना है। धीरे धीरे आपको आदत लग ही जाएगी। दोस्तों फोर्थ पॉइंट आता है हमारा टेक ब्रेक्स। दोस्तों कई बार देखो ऐसा होता है कि हम अपने काम को करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्टिव काम हो या अनप्रोडक्टिव हो, हम उस काम को करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि भैया हम ना ब्रेक्स लेना ही भूल जाते हैं। ब्रेक्स भी हमारे टाइम को प्रोडक्टिव बनाने में एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको अपने काम के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और फोकस ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत देर तक एक ही काम के ऊपर फोकस करके बैठ पाओ, उसके लिए आपको शॉर्ट ब्रेक्स चाहिए होते हैं। अब आपको जब भी कुछ भी आप 2 से 3 घंटे तक का आप काम करें, तब आपको कम से कम 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए। अब इसमें आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो भी आपको मोबाइल गेम पसंद है आप वो खेल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी अपने फ्रेंड पर्सन से बात करनी है, आप उससे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अपने ब्रेक को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों ब्रेक से ना आपको एक अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलने के बाद आपका माइंड रिफ्रेश होगा और उसके बाद आप अपने अगले टास्क के ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाओगे। दोस्तों फिफ्थ और लास्ट पॉइंट आता है हमारा, कीप योर वर्किंग एरिया क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। दोस्तों आप कभी भी नोटिस करो कि अगर आप गंदी जगह पर बैठे हुए हो या फिर आप जहां पर काम कर रहे हो वो अगर वहां पर सारे के सारे सामान इधर उधर पड़ा है तो आपको ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा, राइट। तो दोस्तों आपको अपने वर्किंग एरिया को भी बहुत ज्यादा क्लीन करना है और उसके बाद आपको अपने शेड्यूल को मैनेज करना है। किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो कि यार इस टाइम के अंदर मुझको ये वाला काम खत्म कर लेना है। नोट्स बना सकते हो, अपने टास्क लिख सकते हो और उसको एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर अपनी कॉपी एंड जितने भी नोट्स हैं आप उसको बना सकते हो या फिर उसका स्टिकी नोट के थ्रू आप उसको दीवार पर लगा सकते हो ताकि आपको वो बार बार रिमाइंड करता जाए कि आपको दिन के अंदर ये वाले काम जरूर कर लेने हैं। तो दोस्तों ये 5 कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, भले ही ये 5 स्टेप्स आपने पहले सुने हो या इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, बट अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को भी अपनाओगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हद तक इंप्रूव होगी। तो दोस्तों अगर अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया कि आपको अपने टाइम का एक सही यूटिलाइजेशन करना है तो दोस्तों आप सभी लोगों से बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। और दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप और लोगों से पीछे रहो। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर आए हो तो आपके अंदर एक आग है, आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन करना चाहते हो, इसलिए आप इस चैनल पर आए हो। और अगर आप मेरे चैनल का पार्ट हैं तो मैं कभी नहीं चाहता कि आप और लोगों से पीछे रह जाएं। तो दोस्तों मैं आपके लिए लगातार ऐसी पावरफुल वीडियोस लगातार लाता रहूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए पहले मेरा आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने कमेंट्स में मुझको बताइए कि आपको कौन सा स्टेप बहुत ज्यादा पसंद आया, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने सभी लोगों को शेयर कर दे करो। लोग देखते हैं मेरी वीडियो बट शेयर नहीं करते। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम अपने 5 फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।